हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीत क्लासेस दुमका में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स यानी कि एक्सपोनेंट्स को ही हम कल समझाए थे कि इंडेक्स इसको ही इंडेक्स बोलते हैं, इसी को फिर पावर बोलते हैं। उसके कुछ कुछ नियम है जो बच्चों को बहुत जल्दी समझ में नहीं आता है, हम उसको आज समझने का कोशिश करेंगे। इसको सिर्फ लॉ के हिसाब से फिर हम लोग एक्सरसाइज पे जाएंगे, ठीक है। तो देखो, एक फार्मूला तुम लोगों को देखने को मिलता होगा कि a पर पावर m इंटू a पर पावर m, और दोनों का पावर जुड़ जाता है। इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले समझो कि a को बोला जाता है बेस और इसको बोला जाता है इंडेक्स, बोला जाता है एक्सपोनेंट, बोला जाता है या फिर पावर बोला जाता है। तो बाबू जैसे इसका मतलब क्या होगा, जैसे 2 पर पावर मान लो 5 है इंटू 2 पर पावर 2 है, तो क्या हम 2 पर कितना गुना करेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। हम इससे पहले हमने जो एक्सरसाइज बनाया उसमें बताए थे, लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं। देखो 1 2 3 4 5 और 2 गुना 2, तीसरा गुना करके लिखोगे क्या उतना लिख पाना हम लोग ने। मान लो चलो यहाँ 5 तक तो हम लिख लिए, अगर यहाँ 50 रहा तो यहाँ 20 रहा तो हम कैसे लिखेंगे, क्या उतना नंबर गुना करने के बाद हम लोग उसको गिव कितना लिखेंगे। इसका कुछ रूल होना चाहिए। तो इसका देखो हम लोग इसको किस तरीके से कर सकते हैं, जैसे अब जैसे यहाँ पे देखो a पर पावर m बेस हो गया पावर m, a पर बेस, अब जब बेस इक्वल रहे और मल्टीप्लाई के फॉर्म में रहे, यानी कि उसका आधार और घात बोलते हैं इसको। तो आधार जब समान हो तो उसका घात जुड़ जाता है, यानी कि बाबू 2 पर पावर मान लो 5 और 2 पर पावर मान लो 3। देखो आधार एक समान है तो उसका घात क्या होगा, जुड़ जाएगा, यानी कि बेस इक्वल रहने पर उसका पावर क्या होता है, जुड़ जाता है, यानी कि 5 और प्लस कितना हो जाएगा 3, यानी कि 2 पर पावर 8 हो जाएगा बाबू, ठीक है। तो उसी तरीके से भाग में क्या होगा, जैसे 2 पर पावर मान लो 5 है और डिवाइड मान लो 2 पर पावर क्यूब है, तो बेस इक्वल है और यहाँ पे डिवाइड है, तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं 2 पर पावर 5 डिवाइडेड बाय 2 पर पावर क्यूब। ठीक है, घट जाता है, ऊपर जाएगा तो ऊपर भी घटेगा, नीचे जाएगा तो ऊपर भी घटेगा, यानी कि 2 पर पावर 5 माइनस 3 यानी कि 2 पर पावर 2 हो गया। अगर कोई बोलेगा नहीं सर क्या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 2 पर पावर क्यूब, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 पर पावर 5 बटे 2 पर पावर क्यूब। ये देखो अब इसको कोई नीचे लाना चाहेगा तो यहाँ पे 1 रहेगा, यहाँ पे 2 पर पावर 3 और ये पावर यहाँ पे घट जाएगा, यानी कि साइन बदल जाता है, यहाँ माइनस रहे तो प्लस हो जाता है, प्लस रहे तो माइनस, यानी कि 2 पर पावर यहाँ पे कितना हो जाएगा -2, क्या रहेगा -2। इसका मतलब और हम अच्छे तरीके से देखो समझ सकते हैं, जैसे मान लो एक एग्जांपल 2 पर पावर 5 रहे और डिवाइड यहाँ पर 2 पर पावर -3 रहे, तो क्या सर फिर भी वो ऊपर जाके घटेगा, तो घटेगा जरूर, घटेगा मतलब साइन बदल जाएगा, यानी कि 2 पर पावर 5 है अगर डिवाइड है तो ये माइनस हो जाएगा तुम्हारा जाके प्लस और 2 पर पावर हो जाएगा 8। अगर इसको हम लोग सॉल्व करके देख सकते हैं तो कैसे देख सकते हैं, देखो 2 पर पावर 5 बटे 2 पर पावर कितना हो गया -3, ये माइनस जब ऊपर जाएगा तो 2 पर पावर 5 इंटू, फिर देखो ये माइनस हम क्या बोले कि माइनस होता है तो -3, यानी कि 2 पर पावर 5 प्लस 3 यानी कि 2 पर पावर कितना हो गया 8। हम लोग इस तरीके से, बाकी आप अभी फार्मूला को बता रहे हैं लॉ को, अब इस तरह देखो ये डिवाइड का हो गया। तीसरा क्या होता है बाबू, तीसरा होता है दुनिया में किसी भी डिग्री पर पावर 0 रहे तो उसका वैल्यू 1। जैसे हम लोग लिख दिए, बताओ कि 2 पर पावर 5 5 पर पावर क्यूब 6 पर पावर 7 टू दी पावर, इसका दे दिया मात्रा में लड्डू, और जब दिए लड्डू तो उसका वैल्यू 1, उसका वैल्यू कितना 1। दुनिया में किसी भी मात्रा पर, कोई भी वैल्यू के मात्रा पर अगर 0 रहे तो उसका वैल्यू कितना हो जाता है बाबू, 1 हो जाता है। ये हम लोग का याद रख लेना फार्मूला, ठीक है। चौथा क्या, मान लो a पर पावर -1 है तो ये 1 बाई a हो जाता है। अब जैसे मान लो कि 2 पर पावर यहाँ पे बोल दिया -1, तो इसका वैल्यू हम लोग 1/2 लिख सकते हैं। 5 पर पावर -1 इसका मतलब 1/5 लिख सकते हैं, ठीक है। अब जैसे ध्यान से देखो कि a बाय b, ये पांचवा लिख सकते हैं, a बाय b पर पावर अगर -m है तो इसको a बाय b है, अगर इसको हम लोग b बाय a करेंगे बाबू तो ये +m हो जाता है, ठीक है। साइन को जैसे 2/5 है, इस पर कभी कभी हम लोग देखेंगे -q है, तो इसको 5/2 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। अब जैसे छठा नंबर a पर पावर m इंटू अगर b पर पावर m रहे, a पर पावर m गुना b पर पावर अगर m, मतलब बेस इक्वल नहीं हो, आधार बराबर नहीं है, उसका घात बराबर है, पावर इक्वल है, तो हम लोग याद रखना कि a गुना b पर पावर m कर सकते हैं। इसी तरह से अगर a पर पावर m डिवाइडेड b पर पावर m रहे तो ये a बाय b पर पावर m हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। और क्या क्या रूल होता है, लॉ ऑफ, सारे फार्मूला को लिख लेना, जैसे नंबर हो सकता है गलती हो जाए, a पर पावर -m को हम 1 बाई a पर पावर m कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह के हम लोग पूरे रूल को
कवर कर सकते हैं। हो सकता है जो भी छूटा हुआ तो होगा नहीं, जो भी है एक दो बार मान लो एक्स्ट्रा कुछ होगा जो इसी से रिलेटेड होगा तो हम लोग उसको एक्सरसाइज पे बना लेंगे। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को अगर समझ गए हो तो वीडियो को एक लाइक ठोक दो यार, और नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू सो मच।